नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश कुमार भारती 11th। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है एनिमल, इंग्लिश कुमार भारती क्लास 10th का 2.1 एनिमल्स, इसके बारे में आज हम जो एक पोएम है उसको हम पढ़ने वाले हैं। और जो इसके राइटर है वो हैं वॉल्ट विटमन। हम एनिमल्स है ना, जो जानवर होते हैं ना, उनके बारे में जो वॉल्ट विटमन है वो जानवरों के बारे में, यानी जानवर किस प्रकार से सोचते हैं, उनमें किस तरह की भावना होती है, इसके बारे में वहां पे इन्होंने बताया है। तो हम वॉल्ट विटमन का जो एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है वो पहले पढ़ लेते हैं। ए मेजर फिगर इन द अर्ली अमेरिकन पोएट्री, यानी एक तो ये अमेरिकन थे। इन एंड द एज व्हेन द ऑल पोएट्री वाज द राइम एंड द मेटेरिकल, विटमैन मेड अ ब्रेक इन द ट्रेडिशनल एंड wrought a revolutionary new kind of poetry in the free verse. He was the non-conformist in all respect, including his social life. अभी यहाँ पे आप सभी ने तो देखा होगा कि जो अधिकतर आपने कहीं पे भी अगर पोएम वोएम पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे तो वो किसमें राइमिंग, मतलब राइम टाइप में होते हैं, यानी राम श्याम ऐसे टाइप में आपको पोएम देखने को मिलते होंगे। पर जो और ये जो वॉल्ट विटमन थे, इन्होंने जो पोएट्री का जो एक लिखने का जो रिवाज था ना या रिवोल्यूशन था, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। उन्होंने एकदम फ्री वर्स में ये जो पोएम है उसको लिखा है। यानी आदमी को ऐसा सोचता था कि आदमी पोएम यानी मतलब मिलने चाहिए, यानी राइम होने चाहिए वर्ड, तभी वो आदमी को समझता है। नहीं, इन्होंने वॉल्ट विटमन ने क्या उस थ्योरी को ही क्या चेंज किया और अपने एक अलग तरीके से उसको पोएम को लिखा। इसके लिए ये पोएम, इसमें जो पोएम है वो क्या है, एकदम फ्री वर्स है। द पोएट टेल अस that he feel more at home with the animal than human, whom to he find complicated and false। यानी इस जो पोएट है इसमें क्या बताया है, इसमें पोएट ने क्या बताया है कि he feel more at home with animals than human, यानी वो घर पे क्या फील करते हैं अपने आप को, एनिमल ज्यादा फील करते हैं एज अ ह्यूमन। यानी वो घर पे अगर आपको दिन रात बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा कि हम जानवर हैं या फिर हमारे साथ जानवरों जैसा बिहेव हो रहा है, हमें इंसानों जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। यही बात उन्होंने लिखी है। whom he find complicated and false, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी हम इसमें जो पहला एक स्टैंजा है यहाँ से यहाँ तक का, इसका पहले हम देख लेते हैं और हम इसका जो मीनिंग है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। I think I could turn and live with the animal. They are so pleased and self-contained. अभी यहाँ पे उन्होंने एनिमल्स की तारीफ करते हुए क्या कहा है, मुझे लगता है कि मैं जानवरों के साथ बदल सकता हूँ और उनकी तरह क्या रह सकता हूँ। और वो क्या होते हैं, बहुत ही प्लीज्ड होते हैं, एकदम शांत होते हैं और आत्मयुक्त, यानी सेल्फ कंटेन, यानी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। यहाँ पे उनका ये कहना है। जिस प्रकार ह्यूमन क्या होता है, अगर उसको अपना लाइफ अगर चलाना है तो वो शुरुआत के कुछ सालों क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। फिर एजुकेशन के लिए वो फिर पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। यानी जब तक वो 25, 24, यानी जब तक वो एज में नहीं पहुंच जाता तब तक वो क्या पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। परंतु जानवरों में ऐसा नहीं होता। जानवरों में क्या होता है, उनके जन्म के तुरंत बाद ही वो खुद से ही अपना जो लाइफ है उसको जीने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो फेस करने वाली जो मुसीबतें हैं उनको वो खुद ही फेस करने लगते हैं छोटे से जीवन में ही। आगे का स्टैंजा है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, दे डू नॉट स्वेट एंड द वाइन अबाउट देयर कंडीशन, they do not lie awake in the dark and the weep for their shine, they do not make me sick discussing their duty of God, no, not one is the dissatisfied, not one is the dominated with। यानी यहाँ पे उन्होंने एक बात तो कही है, मैं क्या कहते हैं कि आई स्टैंड एंड द लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी अगर मैं जानवर होता तो क्या कैसे रहता,
कि किस प्रकार आपने जिराफ को तो देखा होगा, अगर वो एक बार खड़ा हो जाए तो बहुत दूर तक देख सकता है। उसी प्रकार वह पोएट है, वह भी सोचते हैं कि ह्यूमन बींग्स तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं जानवर होता तो क्या करता, मैं आई स्टैंड और लुक एट द देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं खड़े होके बहुत दूर दूर तक मैं देखता। दे डू नॉट स्वेट एंड द वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और वो जानवर कभी अपनी हालत को लेकर कभी ये नहीं करते कि हाँ मेरी कंडीशन बुरी है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पीने के लिए नहीं। वो हमेशा हर मुसीबत को क्या करते हैं, फेस करते हैं, उसको डिफीट करते हैं और अपने आप को उस मुसीबत से निकालते हैं। उसी प्रकार वो कहते हैं कि मैं भी अगर एनिमल होता तो मैं क्या करता, उनकी तरह पछताने से नहीं, पछताता नहीं, मैं डायरेक्ट उस मुसीबत का सामना करता और उसको फेस करता और हर कंडीशन से मैं बाहर निकलता। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क इन द वीप फॉर देयर शाइन, और वो आगे कहते हैं वे अंधेरे में नहीं जागते और अपने पापों के लिए वो रोते हैं। यानी आदमी क्या होता है, एक तो आदमी होता है सेल्फ, मतलब आदमी ऐसा सोचता है कि भला पहले मेरा होना चाहिए, बाद में किसी और का भला होना चाहिए। पर ऐसा जो एनिमल्स है उसमें नहीं होता। वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अगर जानवर मुसीबत में है तो वो उसकी हेल्प करते हैं, परंतु इंसानों में ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क इन द वीप फॉर देयर शाइन। यानी जानवर क्या होते हैं, शाम होते ही, रात होते ही वो सो जाते हैं चैन की नींद, और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए वो पछताते भी हैं। जिस प्रकार आपने डॉग्स को देखा होगा, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो माफी तक भी मांगते हैं उनके अपने तरीके से। इसीलिए वो जानवरों को ज्यादा प्रीफर दे रहे हैं। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी ऑफ गॉड, और आगे वो कहते हैं कि वे मुझे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य की चर्चा करते हुए बीमार नहीं बनाते। यानी जिस प्रकार इंसान क्या होता है, अगर फैमिली में कोई आपका हेड आदमी है तो अगर फैमिली में कोई मुसीबत आती है तो सबसे ज्यादा हेड आदमी को क्या फेस करना पड़ता है, उसको तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। उसको चारों तरफ से बोला जाता है कि आप अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, और उसको ये बहुत सारी जो गॉड ऑफ ड्यूटी है, यानी मतलब इंसानों का क्या काम है, ये सब समझाया जाता है। परंतु जानवरों में ऐसा नहीं होता। वो क्या होते हैं, शुरू से ही क्या इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं। वो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत का सामना अगर करना हो तो वो अपने आप को अकेले ही फेस करते हैं और उनका सभी साथ देते हैं। परंतु जो ह्यूमन बींग्स है उनमें ऐसा नहीं होता। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो सब दूर हो जाते हैं, अगर कोई आदमी अच्छा काम करने लगे तो सब साथ में आ जाते हैं। ऐसा ह्यूमन बींग्स में होता है। नॉट वन इन द डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इन द डिमेंटेड विथ, और कोई भी असंतुष्ट नहीं है, किसी के साथ विच्छेद नहीं है। यानी जानवरों में क्या होता है कि वो लोग किसी चीज के लिए लड़ते नहीं है, परंतु इंसानों में क्या होता है, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता इंसानों में कभी भी किसी भी चीज के लिए। अगर वो सामान को लेकर हो गया या घर में कोई चीज बन रही है उसके लिए हो गया, कभी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता। परंतु जानवर क्या होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों से क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाए तो भी वो खुश हो जाते हैं। परंतु इंसान कैसा होता है, अगर उसे अभी भूख लगी है तो अभी का खा लेगा, परंतु वो 10 दिन बाद का भी सोचने लगता है कि मुझे 10 दिन बाद क्या खाने को मिलेगा। यानी उसके मन में संतुष्ट नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं होता, और न ही वो उस प्रकार का वो आचरण करता है कि वो दूसरों को लगे कि हाँ यह अच्छा है। परंतु जानवरों में वो एकदम सौम्य होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं और वो अच्छे से बिहेव भी करते हैं। आगे पैरा है, द मेनिया ऑफ द ओइंग थिंग्स, नॉट वन नील टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव 1000 ऑफ ईयर्स अगो। अभी इसमें क्या कहा है, इसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि चीजों के मालिक का उन्माद न कोई दूसरे के सामने घुटने टेकता है, न अपनी तरह का हजारों साल पहले रखते थे। यानी इन मेनिया ऑफ द ओइंग थिंग्स, यानी जो जिस चीज का मालिक है, आपने कभी किसी मालिक को अपनी चीज के लिए घुटने टेकते हुए देखा है? नहीं होता। परंतु जानवरों में इस प्रकार का स्वभाव होता है, वो अपनी चीज के लिए बहुत ही ये होते हैं कि अपनी चीज दूसरे के पास न चली जाए, इसके लिए वो अपना जी जान लगा देते हैं। ऐसा होता है।
और वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। जिस प्रकार इंसान क्या होता है, इंसान की प्रवृत्ति बदलती रहती है, वह अपने या वो अपना ही भला देखता है कि हाँ अगर मैं इसके सामने झुक जाऊं तो मेरा भला ही हो जाएगा, अगर वो चीज बुरी हो तो भी चलेगा उसको, परंतु वो क्या सोचता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है। परंतु जानवरों में इस प्रकार का स्वभाव नहीं होता। अगर जो गलत है वो गलत होता है और जो सही है वो सही होता है, परंतु इंसानों में ऐसा किसी प्रकार का जो स्वभाव है वो दिखाई नहीं देता। अगर इंसान अगर बुरा चीज से, अगर इंसान के अगर दिमाग में हाँ ये बुरी चीज है, अगर मुझसे इससे फायदा होता है तो वो उसका भी साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और अच्छी चीज से अगर उसका नुकसान होता है थोड़ा बहुत, तो बोलेगा कि यह अच्छी चीज भी मेरे लिए बेकार है तो मैं इसका सपोर्ट क्यों करूं, ऐसा हो जाता है। आगे है, नॉट वन इज द respectable or the unhappy, even the whole earth, so they are the relation to me and I accept them, they bring me the token of myself, my evidence। अभी इसमें क्या कहा है, इसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति सम्मानजनक या दुखी नहीं है, यानी जो पूरा अर्थ है उस पे, पूरे अर्थ पे ऐसा कोई भी नहीं है क्या है जो रिस्पेक्टेबल नहीं है, अनहैप्पी नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति क्या है दुखी नहीं है और जिसके पास रिस्पेक्ट नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाओ कोई ना कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है और किसी न किसी कारण से आदमी हैप्पी रहता ही है, परंतु उसमें क्या कमी रहती है, वो दूसरों को देखकर वो अनहैप्पी हैप्पीनेस खो देता है, वो अपना रिस्पेक्ट खो देता है, यानी दूसरे क्या चाहते हैं ये सोचता है और इस कारण वो हैप्पी नहीं रह पाता और वो रिस्पेक्ट भी अपने आप को महसूस नहीं कर पाता, ऐसा होता है। सो दे आर द रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी द टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस। अभी इसीलिए वे मेरे संबंध दिखाते हैं और मैं उन्हें स्वीकारता हूं, वे मुझे खुद के टोकने को लाते हैं और वे विकसित होते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर कोई इंसान अनहैप्पी है, रिस्पेक्टेबल है, तो क्या करता है दूसरों के सामने थोड़ा उसका जो इंप्रेशन है वो बढ़ता है और लोग उससे क्या करना चाहते हैं, रिलेशन यानी अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। अगर वो किसी के पास जाता है तो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसी कारण क्या होता है, और वो धीरे धीरे उसका क्या होता है, मतलब उसका जो कम्युनिटी है वो बढ़ता जाता है, लोग उसे पहचानते जाते हैं और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऐसा इंसानों में होता है। यानी इंसानों के बारे में क्या कहा है, इंसान क्या कैसा होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। अगर कोई चीज मेरे लिए फेवरेबल नहीं है तो वो उससे दूर चले जाता है, अगर कोई चीज उसके लिए फेवरेबल है तो वो उसके पास चले जाता है। वो अच्छा और बुरा ये बहुत कम सोचता है, परंतु उसके लिए क्या फेवरेबल और उसके लिए क्या अनफेवरेबल है इसको लेकर वो आगे का डिसीजन लेता है, ऐसा वो यहाँ पे पोएट ने कहा है। आगे है, देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, आई वंडर where they get this token, did I pass that way huge time ago and negligently drop them। अभी इसमें उन्होंने क्या कहा है, जो पोएट है वो कहते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से अपने कब्जे में, मुझे आश्चर्य है कि वे उनको टोकने और कहां से प्राप्त करेंगे, यानी देम प्लानली इन देयर पोजीशन, यानी वो अपने काम में क्या है और अपने कारीगरी में क्या है एकदम माहिर है, उन्हें कोई उसमें बीट नहीं कर सकता। जिस प्रकार इंसानों में क्या होता है, इंसान में भी कंपटीशन होता है परंतु वो किसी न किसी कारण से बीट होता है, पर जानवरों में क्या होता है, वो जब तक वो मर नहीं जाते तब तक उनकी लड़ाई चालू रहती है, वो कभी पीछे नहीं हटते। परंतु इंसानों की जो प्रवृत्ति होती है, जो उनका सोचने का तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। आई वंडर वेयर दे गेट दिस टोकन, और मैं ये सोच रहा हूं और मैं ये बहुत ही आश्चर्य महसूस कर रहा हूं कि वो उन्हें इतना सारा टोकन कहां से प्राप्त होगा। और डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और क्या मैं उस रास्ते से बहुत पहले और लापरवाही से गिर गया। और वो बाद में सोचते हैं कि जिस प्रकार जो एनिमल्स हैं वो बिहेव करते हैं, वो रहते हैं, उनका जीने का तरीका है, क्या मैं भी उस तरह से रह सकता हूं और मैं वैसा रह सकता हूं। परंतु मैंने क्या किया, अपना जो बहुत सारा टाइम था किसमें, एगो और नेग्लिजेंस, यानी मैंने बहुत से चीजों को नेग्लेक्ट किया है
और इस कारण लापरवाही की है और इस कारण मैं पीछे रह गया। ये जो राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन और जो ह्यूमन बींग्स है और जो एनिमल्स है उनको कंपेयर करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार ह्यूमन बींग्स का लाइफ है और किस प्रकार एनिमल बींग्स का लाइफ है, और वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, किस तरह से मतलब अपना जो लाइफ है वो स्पेंड करते हैं, यहाँ पे वही बताया है। आपको जो ये पोएट्री है अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी प्रकार की इसमें समस्या हो तो आप हमें स्टडी टेक पे जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।